स्कैनर की एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है जो हम सामने बिठा कर समझाते हैं, लेकिन कैमरे के सामने जो हो सकती थी वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रहे हैं आटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। दोस्तों, दो ऑप्शन मैंने आपके सामने शेयर कर दिए थे। गाड़ी को स्कैनर किस तरह लगाना है, उसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शन को किस तरह इस्तेमाल करना है, उसी वाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 6 ऑप्शन मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको 2 ऑप्शन शेयर किए थे। अब है तीसरा ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस ऑप्शन को क्या कहते हैं? स्पेशल फंक्शन या रीसेट। ठीक है, अब इसको किस तरह कहते हैं? पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर बहुत सारे स्कैनर इस्तेमाल होते हैं। अगर हम किसी गाड़ी की कैलिब्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल फंक्शन का प्रोग्राम इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमने किसी मिसाल के तौर पर गाड़ी के अंदर हमने चेक इंजन लाइट को ओपन किया है और गाड़ी के इंजन के अंदर गए हैं, तो इंजन के अंदर गए हैं तो उसके अंदर अगर हम थ्रॉटल की कैलिब्रेशन करना चाह रहे हैं तो हमने स्पेशल फंक्शन को ओपन करना है या रीसेट को ओपन करना है, तो फिर हमें थ्रॉटल की कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको शेयर करवा दूँ कि जो लॉन्च के स्कैनर होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्रैक सॉफ्टवेयर होता है लॉन्च का, तो उसके अंदर आपको स्पेशल फंक्शन का प्रोग्राम मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो कि जिस चीज़ की आप कैलिब्रेशन करना चाह रहे हैं उस गाड़ी की कैलिब्रेशन उस चीज़ की हो जाएगी। ठीक है, इस तरह जो लॉन्च के स्कैनर हैं या इसके अलावा जो ओबीडीज़ बनी हैं उनके अंदर या जितने भी आपको स्कैनर आपके जहन में आ रहे हैं, तो उनके अंदर अगर आपको रीसेट का प्रोग्राम मिलता है तो समझ लें कि उसके अंदर भी पूरा जो रीसेट प्रोग्राम होता है, कैलिब्रेशन होती है, वो यही है। ठीक है, रीसेट पर अगर आप क्लिक कर लें तो फिर भी समझ लें कि गाड़ी की कैलिब्रेशन ही करनी है। अगर स्पेशल फंक्शन पर जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको गाड़ी की कैलिब्रेशन ही मिलती है। कैलिब्रेशन किसकी मिलती है? अगर आप लोगों ने इंजन को ओपन किया है, इंजन को ओपन करने के बाद वहाँ पर गए हैं तो आप थ्रॉटल पर या इसके अलावा कुछ जो भी ऑप्शन उसके अंदर मौजूद है आप उसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ईपीएस के अंदर गए हैं तो आपको स्पेशल फंक्शन मिल गया है, तो उसके अंदर रीसेट या स्पेशल फंक्शन का ऑप्शन मिला है तो उस पर आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। आप गियर की कैलिब्रेशन भी अगर आपने करनी हो, स्पेशल फंक्शन का प्रोग्राम आप सेलेक्ट करेंगे या रीसेट का प्रोग्राम आप सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे गियर की करना चाह रहे हैं तो गियर की भी आपको यहाँ पर मिलेगी। टॉर्क सेंसर भी है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको स्पेशल फंक्शन के अंदर आपको मिलेंगी जिसके अंदर आप कैलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, जहन में रख लीजिएगा। अगला पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करता हूं, अगर किसी चीज़ की आपने कैलिब्रेशन करनी है, चाहे गियर की हो, चाहे टॉर्क सेंसर की हो, चाहे ईपीएस की हो, चाहे आपने गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी का या थ्रॉटल पैडल का आपने कैलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, तो आपने स्पेशल फंक्शन या रीसेट के ऑप्शन को आपने स्कैनर के अंदर ढूंढना है। जब आपने इनमें से किसी एक चीज़ को आपने ढूंढ लिया तो आप उस चीज़ की कैलिब्रेशन कर सकते हैं आसानी के साथ। अब अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ और दूसरे पॉइंट की तरफ मैं आपको अच्छा जी दोस्तों, चौथा पॉइंट मेरे पास आ गया डेटा लिस्ट। ठीक है, स्कैनर के अंदर अगर आप लोगों ने किसी चीज़ का लाइव डेटा चेक करना है, ठीक है, कुछ गाड़ियों के अंदर लाइव डेटा आता है, कुछ गाड़ियों के अंदर हाली सिंपल डेटा लिस्ट आ जाता है। ठीक है, अगर आपने किसी सेंसर की वैल्यू चेक करनी है तो आपने लाइव डेटा को ओपन कर लेना है। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल एक देता हूं कि टीपी सेंसर आप चेक करना चाह रहे हैं कि टीपी सेंसर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसके अंदर फ़र्ज़ करें कि टीपी सेंसर अगर KI डब्बे का वो 80 डिग्री पर चलता है, ठीक है, जेनवन 80 पर होता है। ठीक है, अगर उसके अंदर माइनस आ गया तो वो आपको शो करवा रहा है कि टीपी सेंसर काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह के यानी कि अगर हमने इसकी वैल्यू चेक करनी है, अगर इंजेक्ट पल चेक करने हैं, गाड़ी के इंजेक्ट पल क्या चल रहे हैं, ठीक है, 2.7 से मतलब ये 3 पॉइंट से अबव तक जाते हैं। ठीक है, अगर हमने इंजेक्ट पल चेक करने हैं तो हम लाइव डेटा को ओपन करेंगे। अगर हम फ़र्ज़ करें कि गाड़ी के ईपीएस के अंदर गए हुए हैं तो गाड़ी का ईपीएस के अंदर हमने चेक करना चाह रहे हैं कि टॉर्क सेंसर का क्या एंगल है, ठीक है, तो उसके अंदर हम लाइव डेटा को ओपन करेंगे, डेटा लिस्ट को ओपन करेंगे, तो उसका टॉर्क सेंसर की हम वैल्यू चेक करेंगे, उसके अंदर क्या चीज़ है। गाड़ी का स्टार्ट नहीं हो रही, उसके अंदर लाइव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर गाड़ी के अंदर आपको कुछ नहीं ना मिल रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, उसके अंदर आप वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सा सेंसर काम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो आप इस लाइव डेटा को ओपन कर सके आप उसका गाड़ी का हाल वाल चेक कर सकते हैं। गाड़ी का स्टार्ट नहीं हो रही तो उसके अंदर आप उसकी वैल्यू चेक करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या मसले हैं। ठीक है, लाइव डेटा जिसको हम कुछ स्कैनर के अंदर लाइव डेटा कहते हैं और कुछ स्कैनर डेटा लिस्ट कहते हैं, और इसके अलावा भी मेरे हाल मिलते जुलते बहुत सारे नाम हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा
लगा लें। हर स्कैनर के अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज मुख्तलिफ आ जाती है इंग्लिश के हवाले से, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर यही तरीका इस्तेमाल होता है, आप लोगों ने फोकस कर लेना है। बड़े अहम 6 पॉइंट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, 2 मैंने कर दिए, 2 इस वीडियो के अंदर, बल्कि मैं इससे ज़्यादा ही करूँगा, 2 या 3, ताकि आप लोग समझ जाएँ। अब तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, आप उसको अच्छा। तो दोस्तों अब मेरे पास एक ऑप्शन एक्चुअल टेस्ट, स्कैनर के अंदर एक ऑप्शन आता है एक्चुअल टेस्ट का। उसके अंदर आप लोगों ने क्या काम करना होता है, उसके अंदर अगर जब आप उसको ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर आपको शो करवाया था कि आरपीएम करना है, ऑटो फैन करना है, हेडलाइट करना है, स्टार्ट करनी है गाड़ी, एसी ऑन करना है। इसके अंदर हमें फिर ऑप्शन दे देता है, ठीक है। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, वो स्कैनर के जितना ज़्यादा महंगा स्कैनर होगा उसके उतने ज़्यादा उसके अंदर ऑप्शन होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये अच्छा स्कैनर है तो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, तो उसको वो आपको क्या बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि गाड़ी मेरे पास सामने खड़ी है, आपने स्कैनर को पकड़ा है, आप इस स्कैनर के जरिए आप गाड़ी की हर चीज़ को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी स्टार्ट है तो आप इस प्रोग्राम को एक्चुअल टेस्ट को ओपन कर लेते हैं, और इसको ओपन करने के बाद आप उसकी गाड़ी की स्टार्ट, गाड़ी की हेडलाइट ऑन करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या काम करना है, हेडलाइट को ओपन कर लेना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, और साथ में ऑन का बटन होगा, आपने ऑन कर लेनी है चलती गाड़ी की, आप हेडलाइट को ऑन कर लेंगे यहाँ पर बैठ कर, ठीक है। गाड़ी के अंदर कोई नहीं बैठा, लेकिन आपने उसकी गाड़ी की हेडलाइट को ऑन कर लिया है। लेकिन अगर आप ऑटो फैन चेक करना चाह रहे हैं, गाड़ी का ऑटो फैन काम करता है कि नहीं करता, आपने ऑटो फैन पर क्लिक कर लेना है, और ये साथ से ऑन का बटन होगा, आपने ऑन करके चेक कर लेना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अगर फ़ैन सही चल रहा है तो यहीं पर बैठ कर ऑटो फैन को ऑन करते हैं तो फ़ैन चल जाएगा, अगर नहीं तो फिर यहाँ पे आपको बता देगा। इसके अलावा अगर आरपीएम है, अगर स्टार्ट गाड़ी है तो उसकी रेस अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, तो आप उसके रेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर एक एक्चुअल टेस्ट होता है जिसके जरिए आप हर चीज़ को चेक कर सकते हैं कि गाड़ी की प्रॉपर चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही। एक्चुअल टेस्ट के अंदर बेसिकली होता है इस तरह कि अगर आप किसी ऑप्शन को, गाड़ी के प्रोग्राम को ऑन करना चाह रहे हैं और बगैर टच किए गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है, आप इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गाड़ी का स्विच ऑन करना चाह रहे हैं, गाड़ी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पर बैठकर आप गाड़ी को कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि गाड़ी के अंदर स्कैनर मौजूद होना चाहिए। अगर गाड़ी के अंदर स्कैनर लगा हुआ है तो आप यहाँ पर बैठ कर उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। अच्छा तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है ECU डेटा, ठीक है। कुछ स्कैनर के अंदर ECU डेटा आता है, कुछ के अंदर ECU इन्फो आता है। इसकी क्या डिटेल है, इसके अंदर ये है कि अगर आप लोग इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद आपके सामने ये रख देगा कि गाड़ी के अंदर इंजन कौन सा लगा हुआ है, गाड़ी के अंदर कंप्यूटर कौन सा लगा हुआ है, गाड़ी के अंदर EPS मॉड्यूल किस मॉडल का है, यानी कि ये मॉडल शो करवा देगा। अगर तो गाड़ी के अंदर जो इंजन नंबर होगा वो भी आपके सामने शेयर करवाएगा, गाड़ी किस कंपनी की है वो भी शेयर करवाएगा, सॉफ्टवेयर कौन सा है वो भी शेयर करवाएगा, ठीक है। यानी कि गाड़ी का जितना भी डेटा होगा ना तो उसके अंदर शो करवाता है। ये क्यों करवाता है, वो इसलिए करवाता है कि अगर मिसाल के तौर पर आप लोगों को ज़रूरत पड़ गई है गाड़ी का कंप्यूटर चेंज करने की, उसका आपको सेम मॉडल का नहीं पता, तो आप इसके अंदर ओपन करके आप उसका सेम मॉडल ढूंढ सकते हैं कि इसके अंदर सेम मॉडल कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने EPS किट को चेक किया तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि EPS किट कौन सी है, तो उस मॉडल की आप EPS किट को ढूंढ कर इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन हर स्कैनर के अंदर शो करवाता है कि अगर आप लोगों ने इसकी इन्फो चेक करनी है, इंजन का डेटा चेक करना है, तो आप इसके जरिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। स्कैनर की जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद थी वो मैंने कर दी, लेकिन इसके अलावा स्कैनर के हवाले से बहुत सारी ऐसी डिटेल है जो सामने बिठा के समझाई जाती है, वो मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि कैमरे के सामने हमने सिर्फ वीडियो को फोकस करना होता है कि हमने 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो बनानी है, इससे ज़्यादा हम बनाएंगे तो लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। स्कैनर की एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है जो हम सामने बिठा कर समझाते हैं, लेकिन कैमरे के सामने जो हो सकती थी वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी है, ताकि ऐसे लोग जिनको इन चीज़ों का नहीं पता वो इस वीडियो को देखकर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, हो सकता है उनका ज़हन चल सके, ठीक है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से कुछ लोग मायूसी की वजह से काम छोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर मेरी वजह से किसी लोगों को हेल्प मिलती है वो ज़रूर मिले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।